भाजपा से टिकट की रस्साकशी में एमपी आर्य को कड़ी टक्कर दे रहे क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी रमेश गंगवार आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री आर्य के साथ आ गए। इसके साथ ही श्री आर्य ने टिकट के तीसरे दावेदार रहे भुजेंद्र गंगवार के आवास पर पहुंचकर उनके पिता चंद्रपाल गंगवार मुन्ना बाबू से जीत का आशीर्वाद प्राप्त किया तो भुजेंद्र गंगवार ने भी उन्हें तन मन धन से चुनाव लड़ाने की घोषणा की है। भाजपा से टिकट की दावेदारी में सर्वाधिक सशक्त दावेदारी रमेश गंगवार की ही मानी जा रही थी, लेकिन पार्टी के प्रति अपनी प्रगाढ़ निष्ठा व त्याग के बल पर श्री आर्य टिकट पाने में सफल हो गए। पार्टी से टिकट मिलने के बाद द0 आर्य ने पहले अपने पार्टीगत प्रतिद्वंदियों को साधने का अभियान शुरू कर दिया और वो इसमें कामयाब भी होते दिख रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले पार्टी से टिकट मांग रहे भुजेंद्र गंगवार व रमेश गंगवार को मना लिया। रमेश गंगवार ने आज अपने दलेल नगर स्थित आवास पर द0 आर्य को आमंत्रित कर समर्थकों के हुजूम के साथ उन्हें पूर्ण समर्थन देने की घोषणा के साथ ही समर्थकों से भी श्री आर्य को चुनाव लड़ाने की अपील की। जहां श्री आर्य ने अपने पहले प्रयास में ही ये बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, वहीं अब उनके समक्ष टिकट के चौथे प्रमुख दावेदार विधायक स्व0 केसर सिंह गंगवार के पुत्र विशाल गंगवार को मनाने का लक्ष्य है, जिसमें वो कहां तक कामयाब होते हैं ये तो समय ही बताएगा। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। रमेश जी, आज जो यहाँ पर एक बैठक है, यहाँ पर सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हैं कि आप टिकट के दावेदार थे, टिकट कटा है, हमने देखा है डॉक्टर आर्य जी साथ में हैं जिनका टिकट हुआ है, क्या मामला है, पूरी बात बताएंगे? ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और हम लोग सब कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने हमारे डॉक्टर साहब को टिकट दिया तो इसमें हर कार्यकर्ता का टिकट मिला है, ये नहीं कि डॉक्टर साहब का टिकट हुआ है। तो इसमें हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से जिताएं। इसी वजह से हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्या पैगाम दिया? अभी आप आए थे बरेली से, जैसे यहाँ पहुँचे हजारों कार्यकर्ता आपके इकट्ठे थे, आपको सुनने के लिए, आपके फैसले के इंतजार में थे, किस तरह का पैगाम दिया आपने? मैंने सभी से यही कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाना है और इस क्षेत्र में कमल खिलाना है। टीमें आपकी पहले से तैयार थी, क्या आप वो सारी टीमें, आपके सारे कार्यकर्ता डॉक्टर आर्य जी को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर आप? इस हमें पूरा विश्वास है, इस बरेली जनपद में सबसे बड़ी जीत नवाबगंज तहसील में होगी भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर साहब, आज दलेल नगर में आगमन हुआ है, रमेश जी के साथ हैं, रमेश जी भी जी टिकट के दावेदार थे जी। आज जिस हृदय से उन्होंने ये फैसला लिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, रमेश जी बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं और पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं, हमेशा पार्टी के लिए के हिसाब से काम करते हैं। हम सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी चूँकि लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ टिकट मांगने का अधिकार सभी को है। हम सब लोग टिकट मांगने वालों में से रहे, ये तो पार्टी नेतृत्व का निर्णय रहा कि उसने किसे तय किया, लेकिन पार्टी ने जिसे भी तय किया सब लोग मिलकर के उसको लड़ाएंगे। ये भी हम लोग का सबका दायित्व है। रमेश जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने बड़े हृदय के साथ में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएं। टिकट कटा था, रमेश जी का कहना चाहिए, आपका टिकट हुआ था, लोग कह रहे थे कि रमेश जी जीत की कुंजी होंगे इस विधानसभा में, तो कुंजी भी आपके हाथ लग गई है, तो किस तरह का आप जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं? देखिए, रमेश जी ने जिस तरह का बड़ा दिल दिखाया है, उसके लिए पहली बात तो धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरी बात, निश्चित रूप से जैसा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सबको निर्देशित किया है और जैसा उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी जीत नवाबगंज में भारतीय जनता पार्टी की होगी, बिल्कुल सही है कि नवाबगंज बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएगा। डॉक्टर साहब, रमेश जी के कार्यकर्ताओं ने आपके सामने भी जो मांग रखी है जी कि हम लोगों का सम्मान रहना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रमेश जी के समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं निश्चित रूप से सबको एक तो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे सारे निर्णयों में हमेशा रमेश जी शामिल रहेंगे और सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान निश्चित रूप से उसी तरह से रहेगा जिस तरह से रमेश जी चाहते हैं। और चूँकि निर्णय में हर समय वो शामिल रहेंगे, इसलिए किसी तरह की कोई दुविधा का मतलब ही नहीं है। तो अब किस तरह की जीत यहाँ होने जा रही है? एक इतना बड़ा कुनबा अगर कहा जाए
3 जगह बटे हुए थे भाजपाई, 3 जगह प्रचार कर रहे थे। विशाल जी अलग, रमेश जी अलग, आर्या जी अलग। आज ये कुनबा इकट्ठा हुआ है। अब किस तरह की जीत की ओर भाजपा अग्रसर? भारतीय जनता पार्टी नवाबगंज में बहुत बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हो रही है। सारे कार्यकर्ता इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि नवाबगंज में बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि हैं। कहना चाहिए चुनाव वो आपने ही लड़ा था। ब्लॉक प्रमुख बनाने में रमेश जी का बहुत बड़ा योगदान था। आर्या जी भी आपके साथ थे। आज रमेश जी और आर्या जी कांधे से कांधा मिलाकर साथ खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ब्लॉक प्रमुखी का हमारा इलेक्शन हुआ था, जितने भी जो 4 कैंडिडेट इस समय अलग अलग टिकट मांग रहे थे, ब्लॉक प्रमुखी में हमारी जीत इसी वजह से हुई है कि चारों हमारी पूरी मुट्ठी एक थी और चारों ने मिलकर हमें लड़ाया था, इसलिए हमारी बम्पर जीत हुई थी और पूरी बरेली में ऐतिहासिक जीत हमारी हुई थी। रमेश जी के लिए क्या कहना चाहेंगे और उनके समर्थकों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि नवाबगंज विकासखंड के आप ब्लॉक प्रमुख भी हैं? देखिए, पिछले 5 सालों से मैं रमेश भैया को जानता हूं। मुझ पे जब भी कोई परेशानी आई मैंने रमेश भैया से कहा और रमेश भैया ने उसी समय, चाहे वो किसी परिस्थिति में हो, चाहे बीमार हो या ना हो, मेरी समस्या तुरंत उन्होंने जो है सॉल्व करी। और इतने बड़े हृदय का आदमी होना बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से यहाँ पे जन समूह इकट्ठा हुआ है, उनका एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। पिछले 5 साल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जो है अपना विकास करा है और उससे पहले की सरकारों में क्या होता था ये देखा है, तो रमेश भैया को ये लग रहा है कि नवाबगंज में अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा तो यहाँ पे विकास की गंगा बहेगी। इसी के उपलक्ष्य में आज उन्होंने इतना विशाल जन समूह बुलाया है और डॉक्टर MP आर्या को अपना समर्थन दिया है। रमेश जी के आने से भाजपा काफ़ी मजबूत हुई है। साथ में तो थे भाजपा के, मैं गलत कह सकता हूँ ये, लेकिन जिस ढंग से लोगों को उम्मीद था, विपक्षी लोगों को उम्मीद था कि रमेश जी बगावत कर जाएंगे, मीडिया को भी ये एहसास हो रहा था कहीं ना कहीं, तो इस निर्णय की आप किस ढंग से देखते हैं आप? ये जैसे मीडिया को लग रहा था बगावत कर जाएंगे, ये बिल्कुल ही बेकार की बातें हैं। इससे पहले 4 कैंडिडेट जो टिकट मांग रहे थे, चारों का ये था कि जिसको भी टिकट मिलेगा सब मिलके उसको लड़ाएंगे, एक परिवार की तरह लड़ाएंगे। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता है कि पिछले 5 साल जिस तरह से गुजरे हैं उससे पहले जैसे गुजर रहे थे वैसी दुर्दशा दोबारा हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बहुमत से जीतेगी। धन्यवाद। हम लोगों को सबको पार्टी के साथ रहना है और डॉक्टर साहब को लड़ाना है। और डॉक्टर साहब की ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई इस तरह का वो ना हो कि ये लोग अपने को कहीं मतलब किसी तरह अनाथ महसूस करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। इन लोगों को आपको पूरी तरह से ये महसूस ना हो कि कहीं ना कहीं हम कहीं बाहर से आए हुए हैं। बस ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम ये लोग थोड़ा सा आपको इसलिए बुलाया। अरे बात होने दो। भैया का मेला है। भैया डॉक्टर साहब आपने मास्क लगा लिया, आप कैसे खाएंगे? बहुत खिलाते हो मिठाई, आज आप भी खाओ। हमने खा ली भैया। थोड़ा सामने हम लोगों को सबको पार्टी के साथ रहना है और डॉक्टर साहब को लड़ाना है। और डॉक्टर साहब की ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई इस तरह का वो ना हो कि ये लोग अपने को कहीं मतलब किसी तरह अनाथ महसूस करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। इन लोगों को आपको पूरी तरह से ये महसूस ना हो कि कहीं ना कहीं हम कहीं बाहर से आए हुए हैं। बस ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम ये लोग थोड़ा सा आपको इसलिए बुलाया। अरे